छोटी बहू। चाची जी, आना से जो भी हुआ वो गलती से हुआ। और सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि ये दवाई इस रूम में आई कैसे। हमें वो पता लगाना है कि ये दवाई यहाँ कौन रख के गया था। तो कहना क्या चाहता है छोटू? तो घुमा फिरा कर एक ही बात पर अटक जाता है। माँ वो कहना चाहता है कि गलती से आपने वहां दवाई रख दी होगी। हरी हरी, अब सब मुझे भी दोष दोगे? अरे माँ वो आपको दोष नहीं दे रहा है। एक बारी के लिए मान लेते हैं कि गलती से आपने वहां दवाई रख दी हो, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी दवाई खिलाने की? देखना चाहिए था ना दवाई खिलाने से पहले। गलती तो हुई है, बिना पढ़े दवाई खिलाना गलत बात है, लेकिन ये पता लगाना भी जरूरी है कि ये दवाई यहाँ पे रखी किसने। ये दवाई किसी ने यहाँ जानबूझकर रखी है या फिर? हाँ दादा, आप सही कह रहे हैं। ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि यहाँ ये दवाई कौन रख के गया था। खाली मुझ पर ही शक करोगे, बेवजह मुझ पर ही इल्जाम लगाओगे क्योंकि दवाई मेरी है इसलिए? अरे बाबा, ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की कहीं और से दवाई खरीद कर लाई हो भाभी को मारने के लिए। ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की मेरी दवाई को पहले से ही जानती हो और मुझे फंसाने के लिए ये नाटक कर रही है। पिशी मोनी, आहाना को आप पसंद नहीं करती हैं, ये अलग बात है, लेकिन आहाना जानबूझकर ये नहीं कर सकती अपना बदला निकालने के लिए या नुकसान करने के लिए। बड़ी तड़पदारी कर रहा है अपनी बीवी की। तो ये बता कि आज ऐसा क्यों हुआ भाभी के साथ? देख छोटू, तुझे इसे अपने सर पर चढ़ाना है चढ़ा, वो तेरा अपना मामला है, लेकिन हम इसके साथ यहाँ नहीं रह सकते। ये लड़की ना इस घर की बहू होने का हक खो चुकी है। पिशी मोनी चाची, एक बात कहूंगा, बुरा मत मानिएगा। माँ की तबीयत खराब है, अब आप ऐसे झगड़ेंगी तो तबीयत और बिगड़ सकती है। आप अभी ये सब छोड़ दीजिए प्लीज। आज से ये लड़की बड़ी मामी के पास बिल्कुल नहीं रहेगी। हाँ दादा, मैंने जो गलती की है उसके बाद माँ की देखभाल करने की जिम्मेदारी दोबारा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। आप लोगों में से जो चाहे माँ के साथ रुक सकते हैं। माँ की देखभाल के लिए मैं रुकूंगा यहाँ पे। लेकिन तुझे अकेले ही रुकना पड़ेगा। अरे अकेले रहे या किसी के साथ रहे पोल्टू, उससे क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन ने कहा है ना वो माँ का ख्याल रखेगा। आप टेंशन मत लीजिए पोल्टू दादा, मैं इस कमरे में नहीं आऊंगी, ये अकेली माँ के साथ रहेंगे। माँ ये ठीक लग रहा है? माँ ठीक है, तुम सब जाओ। अब थोड़ा सांस ले पा रही हो रे, शांति रखो, जाओ। बड़ी मामी इतना कुछ हो गया आपके साथ, लेकिन अभी भी इस लड़की को आप घर से बाहर नहीं निकालेंगी। पोल्टू दादा, ये फैसला एक रात के लिए रुक जाएगा तो आफत नहीं आ जाएगी। आप माँ की हालत देख रहे हो ना, उनको जरूरत है हमारी। और आपकी खुशी के लिए ना मैं आना को कल ही उसके मायके छोड़ के आ जाता हूँ, ठीक है? आप खुश हैं? आप, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, प्लीज इस टाइम ये बात करना बंद कीजिए। ये आप लोग ऐसे लड़िए मत, बिना सोचे समझे किसी पे इल्जाम लगाना सही नहीं है। अभी तक तुम ये भी नहीं जानते कि यहाँ पे दवाई रखी किसने थी, जानबूझकर रखी थी या फिर कोई गलती से रख गया। बिना सब जाने किसी को भी कटघरे में खड़ा करना गलत बात है। वाह टुकुन वाह, तू अब भी इस लड़की के सपोर्ट में खड़ा है। अरे क्या काला जादू किया है क्या इस लड़की ने तुम सब पर? लेकिन एक बात तुम सब याद रखो, या तो इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं रहूंगा। मैं अपनी आंखों से इस लड़की को, मेरे घर को, मेरे परिवार को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। पोल्टू दादा, अभी आपकी खुशी के लिए मैंने ये बोला ना कि मैं आहाना को कल उसके मायके छोड़ आऊंगा, तो अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैंने बोल दिया ना, आहाना को उसकी गलती की सजा मिलेगी। और आहाना, आपको भी एक बार माँ को दवाई देने से पहले देख लेना चाहिए था ना कि आप कौन सी दवाई दे रहे। आप लोग यही समझ लीजिए कि मैंने माँ को मारने के लिए ये सब कुछ किया था। जो आप लोगों को सही लगे ना, आप लोग वही मान लीजिए।
रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद शर्म नहीं है जरा सी भी। किस तरह बात करके गई है। अरे पोल्टू, सब उस पर इल्जाम लगा रहे थे ना, इसलिए कह रही थी वो ये सब। और छोड़ अब ये सब, माँ को आराम करने दो प्लीज। अरे चुप करोगे, मुझे थोड़ा सोना है रे। जा रहे भाभी, जा रहे। बस आप एक बार उस लड़के को उसके मायके छुड़ाने का आदेश दे दीजिए, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता ना भाभी। अब आप ही छोटू को बता दीजिए कि उसे क्या करना चाहिए, नहीं तो भाभी ये लड़की हम सबको निकल जाएगी। जिस लड़की की वजह से आज मैं मरते मरते बची हूँ, उसके साथ इस घर में नहीं रह सकती मैं। इसे निकाल दो, हटा दो इसे। ए छोटू, तू इस लड़की को कल सुबह ही इसके मायके छोड़ा। बहुत देख लिया रे, अब और कुछ नहीं सहना। इसके साथ कोई रिश्ता नहीं अब हमारा। अपने अब ऐसे सच जाने बिना कैसे किसी को सजा दे सकती है? हाँ, मैं मानता हूँ कि उसने अपनी गलती मानी कि उसने बिना देखे आपको दवाई दे दी थी, लेकिन ये कोई क्यों नहीं सोच रहा है कि यहाँ पे लाके वो दवाई रखी किसने थी? अरे और कौन लाया होगा, वही लेकर आई होगी। मैं 100% निश्चित हूँ इस बात पे। माँ कुछ भी। कौन तुम्हारा काम पे जाने का समय हो गया रे। अब इस घर गृहस्थी में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मैं और छोटी संभाल लेंगे सब। तू अपनी जाने की तैयारी कर ले। माँ, मैं रुकूंगा आपके कमरे में। आज रात तुझे मेरे कमरे में रुकना है तो रुक, लेकिन वो लड़की मेरे कमरे की चौखट नहीं लांग पाई, ये याद रखना। नहीं आएगी माँ। मैं भी नहीं चाहता कि आहाना आपके साथ इस कमरे में रुके। जाओ, सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं चाहिए रे। हम कर भी क्या सकते हैं? पर ये तो आना ने बहुत ही गलत किया ना। लेकिन वो दवाई वहां पे रखी किसने? जिसने भी रखी ना, बहुत गलत किया। अच्छा जीजी, मुझे लगता है ये आहाना ने नहीं रखी होगी बदला लेने के लिए। अब इतना कुछ हो रहा है उसके साथ में। क्या पता दीदी, किसके मन में क्या चल रहा है, ये तो बस भगवान को ही पता है। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब आगे से और कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग। मुझे मारने की कोशिश की है? हाँ, तुमको क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे ही निकल जाएगी? आप समझने की कोशिश कीजिए। आहाना से जो कुछ भी हुआ था वो गलती से हुआ था। उसने गलती से वो आपको दवाई दी थी ना। आप बताओ, क्या आहाना आपको जानबूझकर मारने की कोशिश करेगी? नहीं ना। तो और कौन करेगा ये काम? वाह छोटू वाह, अब तो अपनी बीवी को बचाने के लिए हम पर इल्जाम लगाएगा, अपने परिवार पर। उल्टू दादा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये चीज मैं समझ रहा हूँ कि आहाना से गलती हुई है, लेकिन आहाना जानबूझकर किसी को मार नहीं सकती ना। अरे तो दवाई आसमान से सीधा टपक कर भाभी के मुंह में गिर गई क्या? इसने बोला ना कि इसने दवाई दी है, इसने कबूल किया है, तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ चाचा जी, मैं भी यही मानता हूँ कि आहाना ने ही दवाई दी थी, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि वो दवाई उस रूम में आई कैसे? हाँ माँ। देख रहे दादा, सुन रही है भाभी? अरे दवाइयाँ मेरी है, इसलिए छोटू बार बार एक ही बात कर रहा है। अरे भाभी, मैं अपनी दवाइयाँ आपको क्यों दूंगी? हाँ, वो भी इस लड़की को फंसाने के लिए मैं ऐसा काम करूंगी? हाँ भाभी, ऐसा काम करूंगी। अरे और भी तो 3 बहुएं हैं घर में, कभी उनकी पीठ पीछे ऐसा काम करते हुए देखा है आपने मुझे? अरे भाभी, इससे तो बेहतर है
आप अपनी छोटी बहू को घर में रख लीजिए और मुझे निकाल दीजिए यहाँ से। माँ नहीं नहीं ठाकुर जी, माँ 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 आप शांत हो जाइए, आप बैठिए बैठिए आप। और सिर्फ आप थोड़ी ना हैं जो ये गोली खाती है, अरे और भी बहुत लोग हैं जो नींद की गोलियां लेते हैं। ये भी तो हो सकता है कि इसने आपकी नींद की दवाइयां देखकर ही मेडिकल स्टोर पे जाके ऑर्डर की हो। बड़ी मामी को मारने की कोशिश की है इसने, उसमें से सिर्फ 2 टैबलेट दी ताकि बड़ी मामी को बिल्कुल भी शक ना हो। देने को ये सारी की सारी टैबलेट दे सकती थी। सब कुछ प्लान किया है इसने। पलटू दादा, है ना, आप पर बेफिजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप कुछ कहना नहीं चाहोगे इस बारे में? नहीं, इसका मतलब है आपको ये इल्जाम कबूल है? मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? यहाँ पे कोई भी मेरा भरोसा तो नहीं करेगा ना। तो जो इल्जाम मेरे ऊपर लगे उन्हें कबूल करने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ ना, माँ के साथ तो कमरे में तुम रहती थी ना, तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि वहां ये नींद की गोलियां पहुंची कैसे? दादा, इन सब चीज के बारे में हमने कल बातें कर ली है। आना, कम से कम ये तो बता दे कि तुझे हम में से किसी पर शक है? नहीं दीदी, मुझे किसी पे भी कोई शक नहीं है। तो आना, इसका मतलब तुमने कबूल कर लिया कि वो काम तुम नहीं किया था? नहीं, वो बस मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। आना, देखो, भले ही तुम्हें किसी पे शक ना हो, पर कम से कम सबको ये तो बता दो कि ये काम तुमने नहीं किया। हाँ दादा, मैंने नहीं किया और ये बात मैंने कल भी कही थी, लेकिन क्या हुआ? किसी ने मेरा भरोसा किया क्या? और कोई भरोसा क्यों करेगा? इसलिए मेरे ऊपर जो ये इल्जाम लगे हैं उन्हें मैं कबूल करती हूँ। उसके साथ जो सजा मिली है मुझे, वो भी मुझे कबूल है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे ये घर छोड़कर जाने से बच जाओगी तुम? इतना बड़ा क्राइम किया है तुमने, और तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग, देख लेना, सजा मिलेगी तुमको इसकी। बिल्कुल चाचा जी, आप लोगों को जो सही लगे वो कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। बस कीजिए यार आप लोग। अब आना घर छोड़ के जा रही है ना, फिर भी उससे ऐसी बातें कर रहे हैं। तुझे बड़ी दया आ रही है उस पर? हाँ, तेरी माँ को मारने की कोशिश की भूल गया तू? हाँ, जा जाकर छोड़ा इसे। इसकी तो शक्ल 1 मिनट नहीं देखना चाहती मैं। माँ, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती है ना, मौसम सुबह से खराब है, इतनी तेज हवाएं चल रही है, बारिश नहीं रुक रही है माँ सुबह से। अगर आज हम दोनों इस घर से निकले तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और लौटना उतना ही मुश्किल होगा। एक काम करते ना, मैं आना को कल छोड़ाऊंगा। आज रात यहाँ रुक जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो जाएगी। है, मुझे प्रॉब्लम है। ये यहाँ नहीं रुक सकती। इसने बड़ी मामी को मारने की कोशिश की है। अब क्या दोबारा मौका देकर दोबारा मामी की जान को खतरे में डालना है? नहीं, ये नहीं रुक सकती यहाँ पे। इसे आज ही जाना होगा। दादा, मुझे कोई छोड़ने नहीं भी जाएगा ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। माँ, इस सूटकेस में मेरे कुछ कपड़े और मेरी मायके से लाई हुई कुछ चीजें, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, चेक तो करेंगे। वो गहने कहाँ है? अलमारी में है चाची, आप चाहे तो मेरे जाने से पहले वो भी चेक कर सकती हैं। मुंह बंद नहीं रहता है ना तुम्हारा? हाँ, एक तो इतना बड़ा कांड कर दिया, उसके बाद भी चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। अरे ये कहाँ माफी मांगेगी? जब देखो चपड़ चपड़ मुंह चलाती है, बस एक नंबर की ढीठ है। अब जाओ,
अपने बड़े पापा बड़ी माँ के पास। देखना कैसे आरती उतारते हो तुम्हारी। और कर भी क्या सकते हैं चाची जी, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वही होगा मेरे साथ। चाची प्लीज मत जाओ ना, प्लीज रुक जाओ चाची प्लीज। ए मिष्टी, खबरदार एक शब्द और मुंह से निकाला तू। ये सब तेरे नाचने के चक्कर में हुआ है। हाँ? फंक्शन में नाचेंगे, देख लिया क्या हुआ। चल अपने कमरे में, और जब तक मैं ना बोलूं खबरदार जो बाहर आई। जब मुझे प्राइस मिला था तभी तो आप बहुत खुश थी, और अभी आप मुझे ही डांट रहे हो। कम से कम छोटी चाची आपकी जैसे हमें दूर नहीं करती, इतना प्यार करती है हमें। मेरी विश पूरी करने के लिए फंक्शन भी पहुंच गई, इतनी मुसीबतों के बावजूद भी। चाची प्लीज मत जाओ ना, प्लीज रुक जाओ। मिठाई, मिष्टी, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? और खूब मन लगा के पढ़ाई करना। शिक्षा ही वो रोशनी है जो हर अंधकार को दूर कर सकती, आवाज बनती है। और भगवान ने जब सोचने की शक्ति दी है, समझने की काबिलियत दी है, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। और फिर तुम्हारी छोटी चाची जा रही है तो क्या हो गया? मेरी बात हमेशा याद रखना, प्रॉमिस? हाँ ना, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। भले ही मेरे परिवार के बाकी सब लोग तुम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरी माँ के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, हो सकता है तुमसे गलती हुई थी, लेकिन तुमने जानबूझकर माँ को मारने की कोशिश की थी, इस बात पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जानता हूं मेरे यकीन करने से या ना करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपने दम पर इस घर में रोक सकूं। लेकिन पूजा पाठ करने वाला आदमी हूं, इसलिए कोई अनाचार के साथ खड़ा नहीं रह सकता। ख्याल रखना अपना, आना, और भगवान पर पूरा भरोसा रखना। एक दिन जरूर यह साबित हो जाएगा कि तुम गलत नहीं थी। आती हूँ दादा। तुम्हारे चले जाने से क्या हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे? हम पुलिस के पास जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। बिल्कुल चाचा जी, मैंने किसी को कुछ मना नहीं किया। अरे तुम्हारे मना करने से क्या हम रुक जाएंगे? क्या पक्का जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सुन छोटू, जब तक इस लड़की के हाथों में मैं हथकड़ी नहीं पहना देता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसने हमारी बड़ी मामी को मारने की कोशिश की है। क्या सोच रही थी? हमारी बड़ी मामी को मारने की कोशिश करेगी और निकल जाएगी, आराम से बच के निकल जाएगी। इतनी आसानी से नहीं जा सकती है, और बाहर जाके हमारे ही घर की बदनामी करेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एकदम सही कहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं भी जानना चाहता हूं कि उस रूम में वो स्लीपिंग पिल्स आई कैसे। और एक बार मुझे पता लग गया ना कि जिसने भी मेरी मां को मारने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जाना, चलो। माँ, आप सूटकेस चेक करेंगी ना? अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा है? खोलो सूटकेस। रहने दे छोटी, देख हम लोग पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर कुछ गायब हुआ तो पुलिस को जवाब तुम्हें ही देना है, याद रखना, समझी? छोटू, जा जाकर छोड़ा इसे, और बाहर से ही वापस लौट आना, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वापस जल्दी आना। मैं वापस कैसे आ सकता हूँ माँ? आहाना को उसके मायके छोड़ने के बाद मुझे वहां से ऑफिस जाना है। मैं शाम से पहले नहीं लौट सकता।
अरे ठीक है छोटू, यही कह रही हूँ कि घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही लौट कर आना। आना, अब निकलते हैं हम लोग। ठीक है। खुश रहो, खुश। मिष्टी, मिठाई। चलता है। आना तो पड़ेगा ही, और कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है तेरे पास। लेकिन इस बार वापस यहाँ आने के लिए तुझे तड़पा नहीं दिया तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। बस दादा, ये पान की दुकान के पास रोक। हाँ जी। मुझे कुछ कहना है। कहो। देखिए, मैं समझ रही हूँ कि आपका मूड ऑफ है। इस तरह आपके घर वालों ने मुझे निकाल दिया, आपने मुझे देख के पसंद किया था और फिर शादी करके फंस गए, है ना? आना, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहो। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? देखिए, आज हमारी अष्टमंगला की पूजा है। माँ आपके घर भी आई थी हमें निमंत्रण देने के लिए, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आज ही घर भेज दिया जाएगा। अब अगर ऐसे हम दोनों मेरे मायके जाएंगे तो सब यही सोचेंगे कि हम दोनों अष्टमंगला के लिए गए। माँ ने भी पूजा के लिए अपनी तैयारियां की होंगी बहुत सारी। अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि आप मुझे वहाँ हमेशा के लिए छोड़ने आए तो माँ ये सब सह नहीं पाएंगी। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी माँ को रात तक। मुझे बस थोड़ा सा मौका दे दीजिए। अगर बड़े पापा बड़ी माँ को भी पता चला तो वो भी माँ को ताने दे दे के परेशान कर देंगे। बस रात तक का समय दे दीजिए आप, तब तक सबके सामने एक्टिंग कर सकते हैं। एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। मेरा मतलब है कि हम मेरे मायके में सबको यही बोलेंगे कि हम अष्टमंगला की पूजा के लिए आए हैं। आप बोल दीजिएगा कि आपके ऑफिस में काम था इसलिए आपको जाना पड़ेगा और आप रात को भी नहीं लौटेंगे। मैं रात तक माँ को सब सच बता दूंगी और मैं गारंटी लेती हूँ माँ को कॉल करके ये भी नहीं कहेगी कि आप मुझे वापस आके ले जाइए। रात तक का समय दे दीजिए प्लीज। और इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, थोड़ी मिठाई ले सकते हैं। आइए दादा, मिठाइयाँ चाहिए थी, राजभोग और मौखा संदेश। कितना कितना दे दूं? 20 पीस राजभोग के कर दीजिए और आधा किलो संदेश। दादा कितने पैसे हो गए? आपका 1000 हो गया। अच्छा, अब मैंने पैसे निकाल। ये लीजिए। आपने खामखा इतने सारे पैसे क्यों दिए? मैंने पैसे निकाल के तो रखे थे मिठाई के लिए। कोई बात नहीं, मैं आपको घर चल के सारे पैसे लौटा दूंगी। वैसे आपको बुरा लग रहा है ना? मेरा मतलब है कि मेरे जाने का नहीं, मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगने का।
अगली बार आपसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगली बार मतलब? अगली बार जब दोबारा आपकी शादी होगी तो आप अपने घर वालों की पसंद से ही कीजिएगा। आपने देखा ना अपनी पसंद से शादी करने का नतीजा। दिख रहा है। आप मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कहाँ कहाँ पे साइन करना है। मैं साइन करके आपको तुरंत भिजवा दूंगी पेपर्स। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग आहाना। मैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं कहा है, बल्कि समझने के लिए भी कहा है। वैसे भी जिसकी पत्नी पर इतना बड़ा इल्जाम लगे उसका उसकी पत्नी को डिवोर्स दे देना ही ठीक है। और आजकल तो एक दिन में ही डिवोर्स हो जाता है। इसका भी एक्सपीरियंस है आपको? हाँ, ये इल्जाम भी लगा लीजिए। बारिश बंद हो गई है, इससे पहले दोबारा शुरू हो हम आपके घर चलते। चले हम? बस आ ही गए, जहाँ से निकली थी वहीं वापस आ गए। अच्छा ही है, कम से कम अब माँ के साथ तो रह पाऊंगी। माँ को छोड़ के रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। माँ को ना हमेशा मेरी शादी की बहुत चिंता होती थी। कहती थी कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं रहूंगी तो कौन देखेगा तुझे। बड़े पापा बड़ी माँ रोज ताने मारते थे कि अगर तेरी शादी नहीं हुई ना तो हम तुझे कुछ खिलाएंगे नहीं। इसलिए तो मेरी माँ ने मेरी शादी इतनी जल्दी जल्दी करा दी, वरना कौन माँ चाहेगी अपनी बेटी को खुद से दूर करना। अच्छा ही हुआ, अब मैं माँ के साथ रह पाऊंगी। बाकी की जिंदगी मैं और माँ लड़के निकाल देंगे। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको आजादी मिल रही है। तुम कैसे इतनी शांत रह सकती हो? क्या तुम्हें मुझे छोड़कर आने का जरा भी दुख नहीं? काश मैं अपना दर्द आपको बयां कर पाती, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपने आत्मसम्मान के सामने, एक नारी के आत्मसम्मान के सामने। मुझे इस भीख की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिवार वालों की पसंद से शादी कीजिए, खुश रहिए, इतना ही चाहती हूँ। जरूर मुझ में ही कोई कमी रही होगी, इसलिए आपका साथ नहीं दे पाई। वो आपका ही घर है ना? आइए। माँ, कुटी बुआ, कुटी बुआ। लीली टुली, कैसे हो तुम दोनों? बहुत अच्छी कुटी बुआ। ये लो, ये तुम दोनों की। जाओ जाओ जाओ। मुझे पता था बेटा तुम आओगे। मेरा दिल कह रहा था कि तुम आहाना को लेके अष्टमंगला की पूजा के लिए जरूर आओगे, और मुझे पूरा भरोसा था चाहे तुम्हारे घर वाले कुछ भी बोले, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं और तुम दोनों को अष्टमंगला की पूजा के लिए जरूर आने देंगे। देखा मेरी सास कितनी दिलदार है। अरे तेरी माँ तो सुबह से उदास होकर बैठी थी, ये सोच सोच कर कि तू अष्टमंगला की पूजा के लिए आएगी कि नहीं। वैसे ना काकी माँ भले ही उदास बैठी थी, लेकिन हाथ पैर बरोबर काम कर रहे थे। पता है कितनी सारी चीजें बनाई है तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब दोनों आ ही गए तो फिर भाभी आना तो था ही। ससुराल वालों की मर्जी से आई है ना।
हाँ बड़े पापा, उनसे पूछ कर ही आई हूँ। उनकी मर्जी के बिना घर के बाहर कदम भी कहाँ रख सकती हूँ। बेटा तुम्हें आज की छुट्टी तो मिली ना? नहीं माँ, अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे ये क्या बात हुई? अष्टमंगला की पूजा वाले दिन ऑफिस कौन जाता है भला? थोड़ा जरूरी काम था तो इसलिए आज ऑफिस जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ चले जाइएगा, लेकिन पहले पूजा हो जाने दीजिए, खाना खा लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। और हाँ, ऑफिस से लौटकर यहीं आइएगा, रात को यहीं रुकने का नियम है। माफ कीजिएगा लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। रुकेगी? हाँ बड़े पापा, मैं यहीं रुकूंगी कुछ दिन। शादी के बाद से माँ से ठीक से बात ही नहीं कर पाई हूँ। थोड़े दिन अपनी माँ के साथ रुकना चाहती हूँ, फिर चली जाऊंगी। हाँ समझ सकती हूँ मैं तेरे दिल को, माँ के लिए दिल दुखता है ना, लेकिन तू चिंता मत कर, हम सब है ना यहाँ पे तेरी माँ के साथ। तुझे ससुराल संभालना है, गृहस्थी का काम देखना है, कितना बड़ा परिवार है तेरे ससुराल में, सबका ख्याल रखना है ना। अब इस तरह ही तू मायके में आके पड़ी रहेगी तो कैसे चलेगा? हूँ आप इस बात को लेकर चिंता मत कीजिए बड़ी माँ। अब आके इस बात को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको। मतलब कहना क्या चाहती है तू? कुछ नहीं बड़ी माँ। वैसे आना, शादी के बाद ना तेरे चाल ढाल कुछ बदल से गए। जुबान तो तेरी पहले से ही चलती थी, अब रूप भी थोड़ा निखर सा गया। लगता है ससुराल वाले ना अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं तेरी। हाँ भाभी, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ये सुनकर दिल भरा है मेरा। बेटा, ये तुम्हारे परिवार वालों के साथ अच्छे से एडजस्ट तो कर पा रही है ना? अगर इससे कोई भी गलती होती है तो मुझे बताना। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। माँ, अब क्या ऐसे खड़ा ही रखोगी? बैठने को नहीं बोलोगी क्या? मैं भी ना, पहले तुम अपने बड़े पापा और बड़े माँ के पैर छू के आशीर्वाद ले लो। हाँ? बड़े पापा, बस 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 हो गया, सदा सुखी रहो। ठीक है, खुश रहो। अरे नहीं, मेरा आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतने बड़े घराने की बहू बन चुकी है, तो मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है तुझे? बड़े घर की बहू बन गई हूँ तो क्या हुआ? मेरे लिए आप, बड़ी माँ, बड़े पापा, आप लोगों को थोड़े ना भूल जाऊंगी मैं। और मैं सच में उनसे ही आशीर्वाद की उम्मीद करती हूँ, जिनको मैं प्रणाम करती हूँ। मुझसे हक मत छीन लीजिए भाभी। माँ, बस बस। आना, सब ठीक है ना बेटा? तू खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं खुश हूँ। पूजा करनी है ना, और इन्हें भी देर हो रहा है तो पंडित जी आ गए? हाँ, पंडित जी बस आते होंगे। आप दोनों बैठो, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। जब इन लोगों को सच पता चलेगा तो पता नहीं ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। हना इन सबको कैसे संभालेगी? मैं कितनी खुश हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ माँ। ससुराल वालों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया है। जब तुमसे लिपट कर सोने जाऊंगी तब बताऊंगी। बस तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वा। कुल देवी का आह्वान करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै।
ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने जानबूझकर गलत दवाई दी थी? हाँ सर, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई अपने ही घर की बहू के खिलाफ कंप्लेंट करने आएगा। सर फिलहाल तो हमने उसे उसके घर भिजवा दिया है, लेकिन रिस्क तो अभी भी है ना। उसके बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, बड़े बड़े गुंडों को जानती है वो। कल को आगे जाकर उसने अगर बड़ी मामी पे कोई हमला कर दिया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज उसे गिरफ्तार कर लीजिए, उसे जल्द से जल्द जेल भिजवा दीजिए। अरे सैन बाबू, जेल में भरने के लिए पहले सबूतों की जरूरत पड़ेगी। फिर वो सबूत को अदालत में पेश करके ये साबित करना होगा कि ये क्राइम आपके घर की छोटी बहू ने किया है। तब जाकर जज साहब जेल की सजा सुनाएंगे। बहुत लंबी कानूनी कार्रवाई है। वैसे हम आएंगे आपके घर ये देखने कि कोई सबूत और मिलता है कि नहीं। और ये आहाना मैडम जिस कमरे में रहती थी, उस कमरे की तलाशी भी लेनी होगी। हाँ, वैसे वो दवाई का पैकेट आपने फेंका तो नहीं ना? हाँ हाँ बिल्कुल संभाल कर रखा है ना। तो फिर ठीक है। अगर उस लड़की ने कुछ गलत किया है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एक बुजुर्ग महिला को जान से मारने की कोशिश करना बहुत ही गंभीर अपराध है। सबसे पहले हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे और ये साबित करना होगा कि ये क्राइम उस लड़की ने किया है। और अगर सबूत हमारे हाथ लग जाते हैं तो फिर उसे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। और इंस्पेक्टर साहब कहीं सबूत ढूंढने में देरी ना हो जाए। इस लड़की को सजा मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाकी लड़कियों की इसे देखकर हिम्मत बढ़ जाएगी। सच में अगर उस लड़की ने कुछ गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। चलिए जाइए, मिलते हैं आपके यहाँ। ठीक है सर, थैंक यू। आहाना कैसी है? रिंकी पायल लो आ गई जुन बनाकर। अरे आना, अब तेरी शादी हो गई है, तू ससुराल में रहती है, अब तो ये दोस्ती यारी छोड़ दे। बड़ी माँ, मैंने नहीं बुलाया इन लोगों को, ये लोग खुद आई हैं मुझसे मिलने। कैसे हो तुम लोग? मैं अच्छी हूँ आहाना। वो मैं और इनकी डॉक्टर के यहाँ से लौट रहे थे तो सोचा तुम भी आ गई होगी तो मिलने चले आए। वैसे हम ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। अरे बाबा, जमाई ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम फोन करके आती तो अच्छा होता ना। बेटा, आहाना के दोस्त ना उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा उनके परिवार वाले आहाना से प्यार करते हैं। सबकी लाडली है मेरी बच्चे। किसी की भी मुश्किल में दौड़े दौड़े चली जाती है, कोई भी तकलीफ में हो तो उसका बहुत ख्याल रखती है। जी जमाई बाबू, आहाना तो हम सबकी फेवरेट है। अच्छा वैसे आप कैसे हैं? बस चल रहा है। पायल, तुम डॉक्टर के पास क्यों गई थी? वो थमी की ना बहुत दिनों से तबीयत बहुत खराब है, तो फिर उन्हीं की रिपोर्ट्स देख के मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या हुआ थम्मी को? सब ठीक है ना? कुछ कहा डॉक्टर ने? मुझे तो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया है। बोला है कि पापा को बुलाना है शाम में, तो बस उनको शाम में भेजूंगी, फिर देखते हैं कि डॉक्टर क्या बताते हैं। अच्छा आहाना, अब हम चलते हैं। बड़ी माँ, जा रहे हैं हम। आती रहना मिलने। जब से आना शादी करके ससुराल गई है ना, तुम तो हमारी खैर खैरियत पूछने आती ही नहीं। जब आते थे आहाना से मिलने तब तो आप खूब डांट लगाती थी, और अब जब आहाना नहीं है तब आएंगे तब तो आप हमारी हालत ही खराब कर देंगी। अरे चुप, बहुत मस्करी करती है ये लोग सब। आहाना, ध्यान रखना। तुम लोग भी। थम्मी को अचानक क्या हो गया? मैं तो उन्हें ठीक ठाक ही देखकर गई थी। बहुत टेंशन हो रही है उनको लेकर। आज उनसे एक बार मिलकर आऊंगी। अच्छा बहू, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ लगा दीजिए। बाप रे, फिर से बारिश शुरू हो गई। बेटा, ऐसी बारिश में ऑफिस जाना जरूरी है क्या? जी माँ, जरूरी तो था, लेकिन अब बहुत देर हो गई है और वैसे भी बारिश शुरू हो गई है तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप इतनी बारिश में घर कैसे लौटेंगे? अगर आप ऐसे जाएंगे तो भीग जाएंगे ना। अरे चले जाएंगे घर, और वैसे भी इतने भी क्या चल रही है घर जाने की। अभी खाना खा के थोड़ा आराम करने दो। और वैसे भी अगर आज ये ऑफिस नहीं जाते हैं ना तो मैं तो रात का खाना खिला कर ही भेजूंगी। अरे नहीं माँ, कोई बात नहीं, मैं माफ कीजिएगा लेकिन मैं डिनर नहीं कर पाऊंगा। मुझे शाम से पहले घर पहुंचना जरूरी है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी खाना खा के आराम कर लो और शाम को चाय पी के आराम से निकलना। आहाना तो आज रात में यही रुक रही है ना? हाँ माँ, सिर्फ आज रात ही क्यों,
तुम चाहो तो 2-3 रातों तक रुक जाती हो ना यहीं पे। अरे आना बेटा, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे? नई नई शादी है, नया नया ससुराल है, समय दे उनको। ससुराल वालों ने यहाँ आने की परमिशन दे दी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरी जिंदगी भर तुम यहीं पड़ी रहोगी। अपनी गृहस्थी को देख, अपने ससुराल वालों को संभाल और तेरी सास की तू देखभाल कर। उनकी दवाई का, उनके खाने का ख्याल रख। तेरी माँ बता रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गिर गई थी। अब वो बिल्कुल ठीक है बड़ी माँ, आप चल फिर पा रही हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आना, तू भी अभी खाना खाने बैठेगी ना? नहीं माँ, मैं बाद में खाऊंगी। अच्छा, दामाद जी के साथ खाना खाने में बैठने के लिए शर्मा रही है? कोई बात नहीं, बाद में खा लेना। दीदी, आप और भाई साहब बैठेंगे ना अभी? मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ लगा दो भाई, खड़े खड़े भूख लग गई है तब से। हाँ बस मैं सामान उठा लेती हूँ और तुरंत खाना लगाती हूँ। माँ मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ बेटा। आना, आना, यहाँ बेटा। भाभी आप क्यों खड़ी है? आप बैठिए ना, आपको भी परोस देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पहले जमाई को और तुम्हारे बड़े पापा को खा लेने दो, उसके बाद हम सब खाएंगे, ठीक है ना? आना ने आपके घर में सबके साथ एडजस्ट तो कर लिया है ना? आपके घर वालों को कोई तकलीफ तो नहीं होती ना इसकी वजह से? अरे जमाई बाबू, आना की तरफ क्या देखे जा रहे हो? बड़ी माँ ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। आना एडजस्ट तो कर पा रही है ना? जी हाँ जी, सब ठीक है। जरूरत पड़े तो डांट भी देना, अब तुम्हारे घर की अमानत है ही। हमसे जितना हो सकता था हमने पढ़ा दिया, लिखा दिया। बस ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और हाँ बेटा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं, मेरी उम्र का थोड़ा लिहाज करना, कमजोर दिल का हूं, कोई ऐसी बात मत करना कि मुझे झटका लगे। देख बेटा, ऐसा कभी कुछ मत करना जिससे हमारी बेइज्जती हो। देखो, तुम्हारी परवरिश में तो हमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, बस तुम्हारे ससुराल वालों के सामने कभी हमारा सिर ना झुके, ऐसा कभी कुछ मत करना। और थोड़ा अपनी जुबान पे भी है ना लगाम कसना, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। और क्या, अब मुझे ही देख लो, आज तक तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी माँ के सामने मेरी जुबान चली है क्या? मैं तो इनकी सारी बातें मानती हूँ, हर काम उनसे पूछ के करती हूँ मैं। क्यों माँ जी? मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो अपने ससुराल वालों का ख्याल अच्छे से रखेगी। जा जाकर छोड़ा इसे, इसकी तो शक्ल 1 मिनट नहीं देखना चाहती मैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।